Hello students, continuing with our chapter garbage in garbage out class 6 साइंस। 3 क्वेश्चन किए थे हमने लास्ट क्लास में। तो उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। ए पार्ट, कलेक्ट पीसीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेपर, फाइंड आउट विच ऑफ दीज कैन बी रिसाइकल्ड। अलग अलग तरह के कागज़ पेपर शीट्स आप लो और उनमें से आपको ढूंढना है कि कौन कौन सी ऐसे पेपर हैं जो हम रिसाइकल कर सकते हैं, जो हम फिर से यूज़ कर सकते हैं। B. With the help of a lens, look at the pieces of paper you collected from the above question. Do you see any difference in the material of recycled paper and a new sheet of paper? तो एक लेंस की मदद से आप उन पेपर्स जो पेपर के पीसेस होंगे उन पे आप देखिए, ऑब्ज़र्व करिए, क्या आपको कोई डिफरेंस नज़र आता है जो दोनों पेपर्स में, एक तो जो हमने रिसाइकल किया और एक जो ओरिजिनल शीट, नया शीट है पेपर का, क्या उनमें आपको कोई डिफरेंस नज़र आता है। तो आंसर है ए पार्ट का। मोस्ट ऑफ द पेपर्स अवेलेबल इन मार्केट आर रिसाइकलेबल, दैट इज़ न्यूज़पेपर्स, नोटबुक, मैगजीन्स, पेपर शीट्स, एनवलप्स एट्सेट्रा। तो बहुत सारे ऐसे पेपर हैं मार्केट में अवेलेबल जो हम रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे कि हमारे अखबार, न्यूज़पेपर जो हम पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर रिसाइकल होते हैं जब हम उन्हें किसी को बेच देते हैं, किसी जो गार्बेज इकट्ठा करते हैं या जो इनको लेते हैं हमारे घरों से, तो वो लोग इसको रिसाइकल करवाते हैं। नोटबुक कागज़, नोटबुक जो होती है हमारी कॉपीज़, उनके पेजेस वो रिसाइकल होती है। मैगज़ीन्स होती हैं, पेपर शीट्स होते हैं या एनवलप लिफाफे जो होते हैं कागज़ के, वो भी रिसाइकल हो जाते हैं। बी पार्ट, द डिफरेंस बिटवीन न्यू शीट एंड रिसाइकल पेपर इज़ क्वाइट क्लियर, यूजुअली हैंडमेड रिसाइकल पेपर इज़ ऑफ रफ क्वालिटी। तो डिफरेंस इन दोनों में, रिसाइकल पेपर और में जो नया शीट होता है पेपर का, इनमें क्लियर होता है। यूजुअली क्या होता है, आमतौर पे जो हैंडमेड रिसाइकल्ड होता है, जो हम हाथों से रिसाइकल करते हैं पेपर, उसकी क्वालिटी जो है ओरिजिनल पेपर से थोड़ी कम होती है, थोड़ी रफ़ होती है। बहुत सारी नोटबुक्स आपने देखी होंगी मार्केट में जिनके जो पेजेस होते हैं वो थोड़े रफ़ होते हैं, तो वो हैंडमेड रिसाइकल पेपर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कलेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, व्हाट वाज द पर्पस फॉर विच ईच वन वाज यूज्ड, डिस्कस्ड इन ग्रुप्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, जैसे प्लास्टिक बैग, पॉलीथीन बैग जो हम यूज़ करते हैं, इसी तरह के और भी मटेरियल्स आते हैं, जूट बैग्स आते हैं। तो इनका पर्पस क्या था यूज़ करने का, वो आप ग्रुप में डिस्कस करो। तो ए पार्ट का आंसर है डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स यूज्ड कॉमनली। जो डिफरेंट तरह के पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं वो कॉमनली जो यूज़ होते हैं वो कौन से होते हैं। कार्डबोर्ड, यूज्ड एज ए शू, सोप, बल्ब एंड अदर बॉक्सेस। कार्डबोर्ड को कैसे यूज़ करते हैं, यूज्ड एज शू, बल्ब एंड अदर बॉक्सेस। प्लास्टिक बैग्स, टॉय कवर्स, साड़ी बैग्स, शॉपिंग बैग्स एट्सेट्रा। वुडन बॉक्सेस, फ्रूट बास्केट्स एंड बॉक्सेस फॉर हार्डवेयर और फ्रूट को पैक करने में ये वुडन बॉक्सेस यूज़ होते हैं। जूट बैग्स, इनसे स्कूल के बैग बनते हैं, शॉपिंग बैग बनते हैं, सब्ज़ी लेने जाते हैं तो जूट बैग्स में ही आजकल लोग उसको पैक करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल है जो कॉमनली यूज़ होते हैं। बी पार्ट है क्वेश्चन, गिवन एग्जांपल इन विच पैकेजिंग कुड हैव बीन रिड्यूस्ड। कोई ऐसा एग्जांपल दो जिसमें पैकिंग करना थोड़ा कम हो गया, इतना भी ज़रूरी नहीं होता। बाय रीयूजिंग द पैकेजिंग मटेरियल वी कैन रिड्यूस पैकेजिंग मटेरियल। तो पैकेजिंग मटेरियल जैसे प्लास्टिक बैग, कार्डबोर्ड, अगर हम उनको वापस रीयूज़ करेंगे तो हम इसकी पैकेजिंग मटेरियल को भी रिड्यूस कर सकते हैं। सी पार्ट, राइट अ स्टोरी ऑन हाउ पैकेजिंग इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ गार्बेज। एक स्टोरी लिखो जिसमें आपको ये बताना है कि जो पैकेजिंग मटेरियल है ये कैसे हमारे जो गार्बेज, हमारा जो कूड़ा इकट्ठा होता है उसमें कैसे इंक्रीज़ हो जाता है। द बेसिक पर्पज़ ऑफ पैकेजिंग इज़ टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम टेम्परिंग एंड टू मेंटेन इट्स फ्रेशनेस। तो बेसिक चीज़ क्या होती है, बेसिक यूज़ क्या होता है पैकिंग करने का किसी भी चीज़ का, ताकि उसको हम प्रोटेक्ट करें टूटने से या उसकी फ्रेशनेस मेंटेन करने के लिए उसको हम पैक करते हैं। जैसे आजकल रेडीमेड जो सब्जियां आती है वो पैक्ड होती है ताकि वो ख़राब ना हो सके। However, most of the packaging material is used to
ब्यूटीफाई द बॉक्सेस एंड मेक दम लुक अट्रैक्टिव ऑन द शेल्व्स। लेकिन कुछ पैकेजिंग मटेरियल्स हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि उन बॉक्सेस को हम ब्यूटीफुल बनाएं, उनकी लुक अच्छी करने के लिए और उनको अच्छा दिखने के लिए हमारे जो शेल्व्स पे हम रखते हैं, तो अच्छा दिखने के लिए हम कभी कभी पैकेजिंग उसकी यूज़ करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ पैकेजिंग मटेरियल गोज़ वेस्ट एंड इज़ थ्रोन इनटू डस्टबिन। तो ज़्यादातर क्या होता है, जो कि नहीं होना चाहिए, पैकेजिंग, बहुत सारे पैकेजिंग मटेरियल जो है वो वेस्ट हो जाता है और हम उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। जैसे कि आप कभी बाज़ार से कोई चीज़ लाते हो, पैक्ड चीज़, तो उसकी पैकेजिंग जो है, उसका जो मटेरियल है वो हम निकाल के डस्टबिन में फेंक देते हैं, वो हमारे किसी काम का नहीं रहता है। तो उससे क्या होता है, वो हमारे गार्बेज में बढ़ जाता है, वो कूड़ा जो है वो बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस द डस्टबिन्स आर फुल ऑफ चिप्स एंड बिस्किट रैपर्स। तो ज़्यादातर हमने जगहों पे देखा है, डस्टबिन्स में चिप्स के पैकेट, चिप्स के रैपर या बिस्किट के रैपर पड़े होते हैं। इट अननेसेसरीली इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ गार्बेज। इससे क्या होता है, गार्बेज जो है उसका अमाउंट इंक्रीज़ हो जाता है। इट ऑल्सो इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू अननेसेसरी पैकेजिंग। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, ये जो कि पैकिंग नहीं होनी चाहिए, अननेसेसरी पैकिंग की वजह से। वी शुड सीरियसली कंसिडर हाउ टू रिड्यूस अननेसेसरी पैकेजिंग। हमें ये कंसिडर करना चाहिए, सोचना चाहिए इस बारे में कि अननेसेसरी पैकिंग हम कैसे रोक सकें। क्वेश्चन नंबर 6, डू यू थिंक इट इज़ बेटर टू यूज़ कंपोस्ट इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, वाई? क्या आपको ये लगता है कि हमें कंपोस्ट यूज़ करना चाहिए केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह? अगर हाँ तो क्यों? नो डाउट कंपोस्ट इज़ बेटर टू यूज़ दैन केमिकल फर्टिलाइजर्स ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। कंपोस्ट इज़ मच ईजियर टू प्रिपेयर। कंपोस्ट जो है वो आसान है बनाने के लिए। कंपोस्ट इज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली वेयर एज फर्टिलाइजर्स कैन हार्म आवर हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट। कंपोस्ट जो है वो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन फर्टिलाइज़र जो है वो हमारी हेल्थ और एनवायरनमेंट को ख़राब कर सकते हैं। कंपोस्ट डज नॉट पोल्यूट आवर एनवायरनमेंट। कंपोस्ट हमारे एनवायरनमेंट के लिए सेफ़ है, पोल्यूशन नहीं होता है। कंपोस्ट डिकम्पोजेज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनटू नेचुरल सॉइल, इट कंजर्व्स आवर एनवायरनमेंट। कंपोस्ट क्या करता है, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उनको नेचुरल सॉइल में कन्वर्ट कर देता है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा, हमारे एनवायरनमेंट को कंजर्व करता है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कुछ और टॉपिक। थैंक यू।